नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है हिसार की, उसने कई बच्चों के रिजल्ट्स के अंदर 5th या 6th सेम के अंदर जो है रियल पेयर ज़्यादा परसेंटेज में दिखाया है। क्लासेज में कई सब्जेक्ट्स में ज़्यादा बच्चों को रे दी है। तो उस केस में क्या है कि कई बच्चे ऐसे हैं कि जो उनको विश्वास है कि उनका पेपर अच्छा हुआ था, उनकी पूरी सीटें ऑनलाइन अपलोड हुई थी या फिर ऑनलाइन एग्जाम अगर आपका था तो आपने अच्छा खासा उस सीट के अंदर जो है अपना आंसर्स वगैरह लिखे थे। तो अगर आप ये सीट निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आरटीआई का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो आरटीआई आपको आंसर सीट निकलवाने के लिए लगानी है, उसकी जो है फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको ये लिखना है। आप अगर टाइपिंग करके अगर पेज निकलवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप टाइप नहीं कर सकते तो आप पेन के साथ एक ब्लैंक पेपर पर जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना है जन सूचना अधिकारी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार। विषय में आपको लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना लेने बारे। उसके बाद निवेदन यह है कि मैं आपसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर कोई लड़की है या फीमेल है वो चाहती है, लिख लेना यहाँ पे। और जो लड़के हैं वो इस प्रकार से लिखे रहना चाहता हूँ। तो मुझे आशा है कि आप मुझे सही जानकारी देंगे। उसके बाद मुझे निम्नलिखित पेपर की उत्तर पुस्तिका के सभी पेजों की सत्यापित प्रति नोट कर लीजिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने सत्यापित लिख दिया तो क्या होगा, जो पेज की फोटोकॉपी आपकी आएगी, आंसर शीट की जो फोटोकॉपी आएगी वो सारी अटेस्टेड आएगी। अटेस्टेड का मतलब हर पेज को पहले फोटोकॉपी निकाली जाएगी, उस फोटोकॉपी को अटेस्ट किया जाएगा पीआईओ सर के द्वारा, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है संजय जी यूनिवर्सिटी में, उनके द्वारा इसको अटेस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आपको जानकारी सप्लाई की जाएगी। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है, अपना नाम मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। आपको अपना पेपर लिखना है कि कौन सा पेपर की आपको सीट चाहिए। अगर आपको मल्टी चाहिए, मान लीजिए कई पेपरों की चाहिए एक साथ, तो आप एक ही आरटीआई में लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेपर कोड लिखना है, यहाँ पर आपको पेपर आईडी लिखनी है जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर होती है। यहाँ पर आपको एग्जाम की जो है डेट लिखनी है, जो जिस डेट को आपका एग्जाम हुआ था। सेमेस्टर लिखना है, किस सेमेस्टर की कॉपी चाहते हैं आप, 5th की चाहते हैं, 6th की चाहते हैं। इस प्रकार से आप जितने चाहें, मान लीजिए 4 पेपर या 5 पेपर की आप पूरी निकलवाना चाहें तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर डाल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जिन बच्चों को एक पेपर की निकलवानी है, अगर ऑनलाइन पेपर हुआ था तो आपको ज्यादा फीस देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार 10 रुपए की फीस काट के जो है यूनिवर्सिटी में आप आरटीआई लगा सकते हैं। अगर आपका पेपर ऑफलाइन हुआ था तो वो आपकी मर्जी है कि आप 10 रुपए का लगाएं या 90 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जो भी फीस है वो भरे। तो अगर आप 90 रुपए की फीस भरेंगे तो आपको दोबारा फीस के लिए लेटर नहीं आएगा। अगर आपने 10 रुपए की फीस भरी है, अगर मान लीजिए आपने 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ फीस भरी है, तो क्या होगा, जब आपका जवाब तैयार होगा यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेटर आएगा आपके पास कि आपकी जानकारी जो है वो 20 पेजों पर आएगी। तो 20 पेज के हिसाब से 2 रुपए पर पेज आरटीआई एक्ट के तहत वो ले सकते हैं। तो 40 रुपए की आपसे डिमांड करी जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक लिंक मैं बताता हूँ आपको, उस लिंक पे जाके जो पेंडिंग फीस है वो काट के उनको बकायदा मेल या फिर बाई पोस्ट आपको भेज देनी है, या फिर डायरेक्ट जाके यूनिवर्सिटी में भी आप उसकी पेमेंट जो है कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है जो पोस्टल एड्रेस है, अपना पिन कोड लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट के साथ, इस आरटीआई के साथ जो चीजें अटैच कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिखनी है। आपकी अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर फैमिली आईडी जिसको परिवार पहचान पत्र बोलते हैं, इसकी एक अटैच्ड कॉपी आपको लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपको फीस का प्रूफ लगाना है। 10 रुपए की जो फीस आप पोस्टल ऑर्डर से देते हैं, पोस्टल ऑर्डर का नंबर होता है वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्टल ऑर्डर किस प्रकार से आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम आप भेज सकते हैं फीस, ठीक है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी द रजिस्ट्रार के नाम भी आप फीस जो है यहाँ पर द रजिस्ट्रार लिख के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये फीस और यहाँ पर डाकखाना लिखना है जहाँ पे वो इस फीस को जो है रेट जो भी है कैश वगैरह कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिखना है हिसार। यहाँ पर आपको खुद का पोस्टल एड्रेस डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद का पोस्टल एड्रेस डालना है जिस एड्रेस से या जो आप साथ में अटैच कर रहे हैं। ये सीरियल नंबर आपको आरटीआई के साथ जो है, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है नीचे मैंने अभी आपको बताया था कि ये लिखना है आपको, ताकि उनको पता लग जाए कि किस पोस्टल ऑर्डर के थ्रू आपकी फीस जो है आई है, ठीक है। ये तो बात रहती है कि आपका फॉर्मेट क्या है और आपको फीस किस प्रकार से पेमेंट करनी है।
एक फीस का दूसरा लिंक भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फीस कहाँ से, अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो इस लिंक से भर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है। मैं आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्मेट के बाद जो आपको ऑनलाइन फीस वगैरह करनी है वो किस लिंक से करनी है। जब फीस भरेंगे तो आप ऑनलाइन फीस भी भर सकते हैं। ये मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस लिंक से आप फीस जो यूनिवर्सिटी की कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्टल ऑर्डर नहीं है, मान लीजिए कोई नज़दीकी डाकखाना नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस लिंक पे जाना है। यहाँ पर आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है, अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, अपना रोल नंबर डालना है। उसके बाद अपनी जो भी डिटेल्स है वो डालनी है आपको, व्हाट्सएप का नंबर या फिर परमानेंट एड्रेस आपका डालना है। उसके बाद आरटीआई फीस और अदर फीस करना है आपको। आरटीआई फीस के बाद एक फोटोकॉपी फीस का ऑप्शन भी आता है, जिसमें 90 रुपये की फीस कटती है। अगर आपको ऑफलाइन एग्जाम की लेनी है तो आप वो 90 रुपये की फीस जो है कटवा सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, क्योंकि उसमें 38 या जो भी होती है 30 सीट्स के करीब होती है, उनका चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी पहले दिया होता है। अगर आपका पेपर ऑनलाइन हुआ है तो आप 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ लगा सकते हैं, ताकि जो आपकी सीट जितनी भी है वो गिनती की बाद में आपके पास लेटर आएगा, जवाब बन के आएगा कि आपकी इतनी सीटें बनती है। आप इस रूल के तहत 2 रुपये पर पेज के हिसाब से आप पेमेंट कर दीजिए, तो हम आपको जानकारी जो है सप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आरटीआई एक्ट के तहत जो 10 रुपये की फीस होती है वो लिखना है। उसके बाद पे फीस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको ऑनलाइन फीस काटनी है। ठीक है, अगर आप फोटोकॉपी की फीस काटना, मान लीजिए ऑफलाइन एग्जाम हुआ था आपका, तो उसकी अगर काटनी है तो आप फोटोकॉपी और फैंसी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 90 रुपये की फीस आपकी जो है ऑनलाइन कटेगी। जैसे आपकी फीस जो है कट जाती है तो एक रिसिप्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिसिप्ट किस प्रकार की आती है। इस प्रकार की रिसिप्ट आती है, आपको एक फोटोकॉपी अपने पास रख लेनी है या फिर आपको डिजिटल कॉपी रख लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर भरना है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। ठीक है, डेट अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स आपकी ऑलरेडी आ गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको साइन कर देने हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं और ये अपने पास रख लेनी है। ठीक है, ये कॉपी अगर आप डाक के माध्यम से अगर आरटीआई भेज रहे हैं तो आपको ये अपने पास रखनी है। अगर आप डायरेक्ट बाई एंड करवा रहे हैं तो यहाँ पर साइन करवा के वहां से रिसिप्ट जो है ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर शीट के लिए आरटीआई लगानी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, देखो भाई फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, फीस वगैरह बता दी, पोस्टल ऑर्डर से कैसे कटेगी, ऑनलाइन कैसे कटेगी। और जिन बच्चों के पास भी किसी प्रकार का रिप्लाई अगर आता है आंसर सीट से रिलेटेड, तो आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जहाँ से आपको ये फीस ऑनलाइन काटनी है, 10 रुपये की फीस भी आप ऑनलाइन काट सकते हो। पोस्टल ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। जिसके पास नज़दीक की डाकखाना है तो वो पोस्टल ऑर्डर वहाँ से खरीद सकता है। उसके बाद ये काट के आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन उसके साथ में पेमेंट रिसिप्ट, अगर पोस्टल ऑर्डर है तो पोस्टल ऑर्डर, और अगर ये ऑनलाइन की है तो ये ऑनलाइन वाला, उसके साथ में आपको एक आईडी है। तीनों चीजें आपको क्या करना है, एक डाक का लिफाफा आता है छोटा सा, 2 रुपए का या 5 रुपए का मिल जाता है, उसके अंदर आपको डालना है। उसको डालने के बाद आपको ये भेजनी है टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, पिन कोड 125001, और फ्रॉम में आपका खुद का एड्रेस आएगा। ये चीजें करके आप बाई पोस्ट जो है भेज सकते हैं। वैसे रूल के अकॉर्डिंग 30 डेज का टाइम लगता है आरटीआई का जवाब आने में, लेकिन फिर भी अगर कई बच्चों की जो है एब्सेंट वगैरह की शिकायतें हैं तो जल्दी में भी हो सकता है वो आपको जानकारी जो है सप्लाई कर दे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए या रेगुलेशन वगैरह, रीअपीयर के फॉर्म वगैरह के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं समय समय पर आपको यूट्यूब के जरिए जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।